हेलो एवरीवन, मेरा नाम कृष्ण और आज हम बात करने वाले हैं कि जेईई मेंस के लिए कौन कौन से टॉपिक या फिर कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में। देखो, थोड़ा सपोर्ट करना क्योंकि मेरे गला ख़राब है, तबीयत भी ख़राब है, इसलिए चेहरा थोड़ा डल भी है। लेकिन कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे कि भैया आखिरकार बताइए कि एग्ज़ाम का लास्ट टाइम है, कौन कौन से टॉपिक हमें प्रिपेयर करने चाहिए तो कम से कम हमारा जेईई मेंस क्लियर हो जाए। अगर थोड़ी और अच्छी प्रिपरेशन है तो कम से कम तुम्हारे 200 के आसपास नंबर आ जाएंगे, तो कम से कम तुम्हें कोई अच्छा एनआईटी तो मिल ही जाएगा। तो इन चीज़ों पे फोकस करना है, तो थोड़ा सपोर्ट करना, वीडियो आखिर तक देखना क्योंकि हर बात यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने एक्सपीरियंस के बेसिस बता रहा हूँ, इतने बच्चे टीच कर रहे हैं उनके बेसिस पे सब बता रहा हूँ। तो जो भी बातें हैं मतलब प्रैक्टिकली हैं और आसान जो टॉपिक हैं उनको अगर प्रिपेयर करोगे तो सिलेक्शन आसानी से हो जाता है। क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम में ये डिपेंड नहीं करता कि कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। कंपटीशन एग्ज़ाम में ये मैटर करता है कि जितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो वो सब क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो यहाँ एक बात याद रखना कि हमें मैक्सिमम क्वेश्चन सही करने हैं, ना कि हम मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। और कंपटीशन जो भी जैसे जेईई मेंस होता है कोई ज़्यादा टफ नहीं होता है, बस जो तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं उनको थोड़े अलग तरीके से पूछना स्टार्ट कर देते हैं और कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो देखो, एग्ज़ाम का जो लास्ट टाइम होता है सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है। अगर इस टाइम को जिसने अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर लिया तो समझ लो उसका सिलेक्शन हो गया। और जिसने यूटिलाइज़ नहीं कर पाया, भले 3 साल प्रिपरेशन करी हो, 2 साल करी हो, 1 साल, 4 साल, जितने साल ही प्रिपरेशन करी हो, इट डजेंट मैटर। बस इस लास्ट टाइम को अच्छे से संभाल लेना। क्योंकि तुम्हें लगता हो कि पिछले बार टेस्ट में तो मेरे ज़्यादा अच्छे नंबर आए थे, इसमें और अच्छे भी नंबर आ जाएंगे, तो मस्ती कर दोगे तो नंबर नीचे गिर जाएंगे और सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इस बात का भी याद रखना। तो देखो, कहानी एग्ज़ाम की जो लास्ट टाइम है ऐसी तरीके से है कि जैसे मान लो तुम किसी जंग में मतलब वार में लड़ने गए हो और तुम्हारे पास गोलियां ख़त्म हो चुकी, कुछ ही गोलियां बची हैं और तुम्हारे सामने दुश्मन खड़े। जैसे मान लो तुम्हारे पास 5 गोलियां और तुम्हारे 5 दुश्मन हैं। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि तुम्हारे पास कितनी गोलियाँ होंगी तब जाकर तुम सामने वाले को किल कर पाओगे। इम्पोर्टेंट बात है कि जितनी तुम्हारे पास गोलियाँ हैं वो सब गोलियाँ निशाने पर लगनी चाहिए। ऐसे ही होता है कि जो एग्ज़ाम का जो लास्ट टाइम होता है ये मैटर नहीं करता है कि आखिरकार तुमने कितना पढ़ रखा है, तुम्हारे पास क्या नॉलेज है। बस इम्पोर्टेंट ये होता है कि जो एग्ज़ाम का लास्ट टाइम है वो बहुत सही तरीके से यूटिलाइज़ करना चाहिए, वो सब टारगेट पे लगना चाहिए बस। तो जैसे अभी मैं बता रहा हूँ कि जेईई मेंस के लिए कौन कौन से टॉपिक या चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एक मैं वीडियो बनाऊँगा जिसमें बताऊँगा कि जैसे मान लो एग्ज़ाम के 6 या 7 दिन रह गए हैं तो उनमें तुम्हें किस तरीके से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना है, किस तरीके से अपनी मतलब डाइट, खाना पीना ये सब रखना है कि ताकि तुम्हारा वो टाइम इतना सही यूटिलाइज हो ताकि तुम्हारा ब्रेन उस समय बहुत अच्छे से वर्क करे। एक वीडियो बनाएंगे इस चीज़ पे भी कि आखिरकार तुम्हें एग्ज़ाम के जस्ट एक दिन पहला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस एक दिन पहले की रात दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आखिरकार उसको तुम्हें कैसे यूटिलाइज़ करना है और किस तरीके से, देखो सारा खेल ब्रेन के ऊपर होता है। अगर तुम्हारा ब्रेन सब कुछ सही है और तुमने बहुत कुछ कम ही पढ़ा कर अगर सेलेक्टेड टॉपिक पढ़े हैं तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। जिसने बहुत कुछ पढ़ा है और आखिर टाइम ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पाया तो उसका सिलेक्शन नहीं होता है। क्योंकि कई बार नीट में देखने को मिलता है रिपीटर पे रिपीटर क्यों बनते जाते हैं, पढ़ा तो बहुत कुछ है लेकिन आखिर टाइम यूटिलाइज नहीं कर पाते। और सबसे इंपॉर्टेंट जो देखता है वो मिलता है कि एग्ज़ाम का दिन उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है। एग्ज़ाम हॉल इन सब पे पूरी एक सीरीज़ आएगी, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से फॉलो करते जाना, धीमे धीमे सब कुछ मिलता जाएगा। तो आखिरकार चलो हम बात करते हैं कि आखिरकार तुम्हारे लिए कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले पेन एंड कॉपी ले लो और लिख लो कम से कम मैथ के, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। एक बात याद रखना कि जो मैथ होती है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के कंपैरिजन में ज़्यादा टफ आती है और सबसे आसान आएगी केमिस्ट्री। भले तुम्हें केमिस्ट्री बहुत बकवास लगती हो, पकाऊ लगती हो, कुछ भी लगती हो, लेकिन देखना केमिस्ट्री स्कोरिंग नंबर ला के देगी तुम्हें अगर थोड़ी अच्छी सी प्रिपेयर्ड है। देखो मैथ में लिखो कि सबसे पहला लिखो हाइट एंड डिस्टेंस। 9th-10th क्लास की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर बेसिक नॉलेज है तो मैं क्वेश्चन कर ले जाओ कि एक क्वेश्चन आता है। फिर बात आती है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से हम 9-10 से बिल्कुल मतलब जान पहचान होते हैं, 11-12 में भी थोड़ी और अच्छी जान पहचान हो जाती है।
इसको सॉल्व करना आसान है, एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं वैल्यू पुट कर करके। ये देखो तीसरा चैप्टर है वो है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, 12th क्लास का है, बहुत आसान है, इससे तुम नंबर स्कोर कर सकते हो। इससे 2 क्वेश्चन आते हैं। इसमें मैं वही टॉपिक बता रहा हूँ कि जो आसान भी हैं और जहाँ से तुम अपना सिलेक्शन ले सकते हो। इम्पोर्टेंट इस बात पे है। हाँ, ये हो गया है। फिर आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मुझे पता है कि 11th-12th की थोड़ी कठिन लगती है, लेकिन बेसिक नॉलेज हमें 9-10 से ही आ जाती है, तो इसको हमें मतलब ज़्यादा फैमिलियर लगता है, इसमें थोड़ा अपनापन लगता है, तो इसमें हमारा इंटरेस्ट बन जाता है, इसलिए इसको तो कर सकते हो। ये क्वेश्चन हो गया है। फिर बात आती है वेक्टर की। आसान है, अगर थोड़ा बेसिक नॉलेज है तो कर लोगे। देखो फिर एक बात है, फिर है 3D ज्योमेट्री, वेक्टर 3D ज्योमेट्री। 3D से आते हैं 2 क्वेश्चन और वेक्टर से आता है 1 क्वेश्चन। फिर हम बात करते हैं एरिया अंडर कर्व, इसको भी इसमें 1 क्वेश्चन आता है, आराम से कर लोगे। फिर आता है टेंजेंट एंड नॉर्मल, 1 क्वेश्चन है। मैक्सिमा एंड मिनिमा, इससे भी 1 क्वेश्चन है। और फिर आता है स्ट्रेट लाइन, इससे 2 क्वेश्चन आएंगे। आसान टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं, 2 क्वेश्चन आएंगे, कर लोगे तो थोड़ी मेहनत करोगे। और अब हम बात करते हैं लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इससे 3 क्वेश्चन आते हैं। अगर इतना सब तुम कर लोगे तो ये भी आसानी से कर लोगे। तो हमें देखने को मिलता है कि कम से कम मैथ में 1 2 3 4 5 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12 13 16 क्वेश्चन हो गए हैं। कम से कम मैं मानूंगा कि कम से कम इसमें से तुम्हारे 12 क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए। समझ गए कि नहीं? क्योंकि आसान टॉपिक पे ही डिस्कशन किया है। अब हम बात करते हैं फिजिक्स ना ज़्यादा टफ होती ना ज़्यादा आसान होती है, लेकिन कुछ उसके पार्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कठिन होते हैं, उनको नहीं छूना है। वही बात करेंगे जिनको तुम सॉल्व कर लोगे तो आसानी से कर पाओगे। देखो बात करते हैं, सबसे पहले लिखो इलेक्ट्रिसिटी, 11th क्लास का टॉपिक है, आसान है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। एक क्वेश्चन आता है एरर एंड मेजरमेंट, इतना आसान है कि इसका तुम्हें कोई भी नंबर तुमसे छीन ही नहीं सकता है। अगर तुम्हें कुछ भी दिक्कत आई हो, मेरे चैनल पे वीडियो अपलोडेड है एरर इन मेजरमेंट से 6 या 7 जितनी वीडियो हैं, देख लोगे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये क्वेश्चन आता है, आसान टॉपिक है। फिर आता है सेमीकंडक्टर, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, बेसिक नॉलेज होती है, उसे तुम कर ले जाओगे। कम्युनिकेशन सिस्टम, एक क्वेश्चन। फिर आती है मॉडर्न फिजिक्स, अगर मॉडर्न फिजिक्स में थोड़ी बहुत दिक्कत आती तो मुझे 2 क्वेश्चन आते हैं, तो कम से कम इसमें 1 क्वेश्चन तुम्हारा 101% सही जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इन सबको पहले कर लेना, अगर फिर भी तुम्हारे पास कुछ टाइम रहता है तो इसको प्रिपेयर कर लेना। इलेक्ट्रोस्टैटिक, 1 क्वेश्चन आएगा और कैपेसिटर से 1 क्वेश्चन आएगा। तो हमें देखने को मिलता है कम से कम हम 1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 कम से कम 12 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ये मतलब फिजिक्स से, इनको प्रिपेयर कर लेना। अगर बाकी वो भी कर लेना, इनको पहले कर लेना, तो मैं मान के चलता हूँ कम से कम इसमें से तुम्हारे 10 क्वेश्चन तो 101% सही हो जाएंगे। देखो केमिस्ट्री है, मैं मानता हूँ कि बच्चों को केमिस्ट्री बहुत टफ लगती है, बहुत पकाऊ भी लगती है, मानता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा नंबर स्कोर यही कराती है। अगर तुमने सुना होगा, ज़्यादा लोगों तो ये सुना होगा कि यार केमिस्ट्री ने बहुत कुछ हेल्प करी है, क्योंकि मैं बताऊंगा कि केमिस्ट्री इतना हेल्पफुल कैसे हो जाती है। सबको जो बेवफा लगती है तो वही आखिरी में साथ देती है। देखो तो सबसे पहले लिखो केमिस्ट्री में, वो है सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, 12th क्लास है, 1 नंबर। देखो आखिरी तक देखना, तो मैं कुछ अगर धीमे धीमे याद जैसे आता जाएगा ना, तो वैसे वैसे मैं और कुछ ही बताऊंगा कि कौन से 11th को ज़्यादा फोकस करना है कि 12th पे फोकस करना है। एक क्वेश्चन आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, 11th क्लास का टॉपिक है, 2 क्वेश्चन आते हैं, हो जाएंगे आराम से। सॉलिड स्टेट एंड सरफेस केमिस्ट्री, 12th क्लास के हैं, 2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो ये भी आराम से कर लोगे। फिर आता है न्यूक्लियर एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इससे भी 2 क्वेश्चन आते हैं। और फिर एक क्वेश्चन आएगा जो वो आएगा बायोमॉलिक्यूल से। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो केमिस्ट्री 11th हो या 12th हो, जो केमिस्ट्री के आखिरी चैप्टर है ना, उन चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करना। क्यों?
फोकस इसलिए नहीं करना ताकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, इसलिए फोकस करना क्योंकि वो चैप्टर आसान है और उनसे क्वेश्चन आएंगे तो 101% कर लोगे। तो केमिस्ट्री हमें देखने को मिलता है 2, 4, 6, 8, तो कम से कम इसमें से 8 क्वेश्चन आएंगे तो कम से कम 7 क्वेश्चन तो हमारे 101% बन ही जाएंगे। देखो 12 यहाँ से हो गए हैं मैथ से, और क्या बोलते हैं 10 यहाँ से हो गए हैं 22 और 7 29, 28, 29, 30 तो तुम्हारे क्वेश्चन बन ही जाएंगे। हाँ देखो अब बात करते हैं कि केमिस्ट्री में इतना झोल क्यों है। तो केमिस्ट्री का जैसे भी हो पूरा फोकस एनसीईआरटी पे करना, एनसीईआरटी के अलावा दूसरी बुक पे ज़्यादा जंप मत करना, और जो टॉपिक तुम्हें नहीं आते उन पे ज़्यादा छूना भी नहीं। और चाहे मैथ है जिसमें 11th क्लास से कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं 12th क्लास के कंपैरिजन में, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में देखने को मिला है कि जो ज़्यादा वेटेज है वो 12th क्लास से आता है। और मुझे ऑब्जर्व करने को मिला है, मैंने देखा भी है, अपने टाइम पे भी देखा है कि जो केमिस्ट्री की पहली बुक है 12th क्लास की वो आसान भी है और क्वेश्चन भी वहाँ से ज़्यादा पुटअप होते हैं। और एक बात है कि जो नहीं आते क्वेश्चन जिन पे कमांड नहीं उन्हें छोड़ दो, लेकिन जो मैंने चैप्टर बताए हैं इन चैप्टर को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जितनी बार रिवाइज कर सको कर लेना, क्योंकि कम से कम तुम्हारा कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। तुम कम से कम आईआईटी एडवांस के लिए आ जाओगे। आईआईटी एडवांस के लिए तुम्हें टाइम मिलेगा, उस समय बताएंगे किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। तो कम से कम, क्योंकि देखो आईआईटी एडवांस में थोड़ा मुझे लगता है कि आईआईटी एडवांस जो बच्चे का थोड़ा लॉजिकल ब्रेन चलता है ना, उसके लिए आईआईटी एडवांस थोड़ा आसान हो जाता है। तो अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो बताएंगे कि अगर जो लास्ट टाइम था उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है। अगर कोई बात बुरी लगी हो या फिर लगा हो कि मैंने टाइम वेस्ट किया उसके लिए सॉरी। अगर कोई अच्छी बात लगी हो तो कमेंट्स में लिख सकते हो। अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन है तो वो भी अपने कमेंट्स में लिख सकते हो। तबीयत थोड़ी ख़राब है तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। और जब एग्ज़ाम हो जाए तो मुझे बताना कि अगर तुम्हारे रिज़ल्ट के कितने नंबर आए हैं।